श्री शास्त्री स्वामी धर्मप्रसाद दाजी BA B.Ed कॉलेज में आप सभी छात्रों और छात्राएं का हार्दिक स्वागत है। छात्रों और छात्राएं, कल हमने TYBS सेमेस्टर 5 में अनिवार्य हिंदी में मेला आंचल उपन्यास की समीक्षा भाग 3 के बारे में अभ्यास किया था। आज हम मेला आंचल उपन्यास की समीक्षा भाग 4 के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुनें। कल हमने पात्र या चरित्र चित्रण में लास्ट में डॉक्टर प्रशांत का पात्र के बारे में अभ्यास किया था और कालीचरण पात्र के बारे में अभ्यास किया था। आज हम संवाद योजना के बारे में अभ्यास करेंगे। ध्यान से सुने। उपन्यास की कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में तथा गति प्रदान करने में संवाद योजना का विशेष महत्व रहता है। संवाद जितने ही पात्र तथा परिस्थिति के अनुकूल होंगे उतनी ही रचना सफल रहेंगी। मेला आंचल के संवाद कथानक को आगे बढ़ाने में सफल रहे हैं। संवाद योजना के द्वारा पात्र की चरित्रगत विशेषताओं, मनोवृत्तियाँ, अंतर्द्वंद्व एवं उनके गुण दोष आदि का उद्घाटन किया जाता है। मेला आंचल के संवाद संक्षिप्त, सरल, व्यावहारिक तथा नाटकीय है। डॉक्टर प्रशांत और कमला के संवादों को देखिए तो यहाँ जैसे पात्र योजना का महत्व है, इसी तरह संवाद योजना भी इतनी ही बेहतरीन होनी चाहिए। तो यहाँ उपन्यास की कथा वस्तु को आगे बढ़ाने में संवाद योजना का गति प्रदान करना भी आवश्यक होता है, विशेष महत्व रहता है। तो संवाद जितने ही पात्र तथा परिस्थिति के अनुकूल होंगे उतनी ही रचना सफल होंगी और मेला आंचल के संवाद में कथानक को आगे बढ़ाने में सफल रहे हैं। संवाद योजना के द्वारा पात्रों की जो चरित्रगत विशेषताएं होती है और उसकी मनोवृत्तियाँ होती है तो उनका गुण दोष आदि का उद्घाटन किया भी जाता है। तो मेला आंचल उपन्यास में संवाद संक्षिप्त और सरल, व्यावहारिक तथा नाटकीय भी देखने को मिलता है। तो यहाँ डॉक्टर प्रशांत और कमला के संवाद को हम देखते हैं। कमला जी, कमला इधर देखो। कमला, डॉक्टर मुझे बचाओ। कमला आंखें खोलो। कमला और उसकी माँ के संवाद का दूसरा उदाहरण भी देखिए। जैसे, माँ, क्या है बेटी, तुम्हारा डॉक्टर आज नहीं आवेगा। क्यों, क्या बात है बेटी? मेरा जी अच्छा नहीं। ऐसा मत कहो बेटी, दिल को मजबूत करो, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ कालीचरण और मंगला देवी के संवाद भी बड़े ही रोचक बन पड़े हैं। जैसे, दवा पी लीजिए। नहीं पीऊँगी। पी लीजिए मास्टर जी दवा। तो यहाँ कालू बाबू, एक बात कहूँ? कहिए। आप मुझे मास्टर जी मत कहिए। तब क्या कहूँ? क्यों, मेरा नाम नहीं है मंगला देवी? नहीं तो सिर्फ मंगला। दवा पी लीजिए, मंगला कहिए। मंगला। तो यहाँ संवाद योजना में जो डॉक्टर प्रशांत और कमला के संवाद को हम देख सकते हैं, कितने सुंदर रूप से और उसके ऐसी योजना, संवाद योजना में ऐसे अनुकूल के रूप में संवाद जितने ही पात्र के अनुरूप होने चाहिए ऐसे ही देखने को मिलते हैं मेला आंचल उपन्यास में। और संवाद संक्षिप्त भी है और मेला आंचल उपन्यास में सरल और व्यावहारिक रूप में, और कमला और डॉक्टर प्रशांत के बीच में और कमला और उसकी माँ के बीच में भी संवाद एक दूसरे का हम उदाहरण देख सकते हैं। और कालीचरण और मंगला देवी के भी जो हम लास्ट में देख सकते हैं कि मंगला देवी कहती है कि मुझे मंगला देवी नहीं कह सकते, तुम सिर्फ मंगला कहो। तो इसमें सरल और व्यावहारिक रूप से नाटकीय के रूप में मेला आंचल उपन्यास में संवाद योजना भी बेहतरीन को देखने को मिलती है। आगे देखते हैं। मेला आंचल के संवाद पात्रानुकूल है। गांव के अनपढ़ पात्र के संवाद देखिए कि यादव टोली का किस्नु कहता है कि अंधा महंत अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। बाबाजी होकर जो रखेलीन रखता है वह बाबाजी नहीं, ऊपर बाबाजी भीतर दगाबाजी। क्या कहते हो? रखेलीन नहीं, दासीन है, किसी और को सिखाना। तो यहाँ मेला आंचल उपन्यास में संवाद पात्र के अनुकूल होनी चाहिए और इस तरह ही देखने को मिलते हैं। यहाँ गांव के कई अनपढ़ लोग देखने को मिलते हैं और यादव टोली का किस्नु कहता भी है कि अंधा महंत अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। बाबाजी होकर
होकर जो रखेली न रखता है वह बाबा जी नहीं है, ऊपर दिखावा ही बाबा जी है, भीतर तो दगाबाजी के रूप में सामने आते हैं। क्या कहते हो, रखेली नहीं दासीन है, किसी और को सिखाना। तो इस तरह बाबा जी भी सामने इसको ऐसे जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ संक्षिप्त और सरल के रूप में समाज योजना देखने को मिलती है। युगों से पीड़ित, दलित और उपेक्षित लोगों को कालीचरण की बातें अच्छी लगती है। कालीचरण की भाषा में शुद्ध हिंदी का पुट देखने को मिलता है। उदाहरण तौर पर कालीचरण कहता है, मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूँ, सोए हुए को जगाना चाहता हूँ। सोशलिस्ट पार्टी आपकी पार्टी है, गरीबों की, मजदूरों की पार्टी है। तो यहाँ युगों से पीड़ित और दलितों और उपेक्षित लोगों को कालीचरण की बातें भी अच्छी समाज योजना देखने को मिलती है। इसमें भाषा शुद्धि हिंदी का पुट देखने को मिलता है। कालीचरण कहता है कि मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूँ, सोए हुए को जगाना चाहता हूँ। अंदर से जो सोया हुआ तुम आपका जीव है उसको मैं जगाना चाहता हूँ। सोशलिस्ट पार्टी आपकी पार्टी है, गरीबों की, मजदूरों की पार्टी है। तो मेलाचल के संवादों में व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है और जिसमें संवाद अत्यंत प्रभावशाली बन गए हैं। जैसे हरगौरी और बालदेव का संवाद भी सुनिए। हरगौरी कहता है कि सुना कि आपकी लीडरी खूब चल रही है। बाबू साहब कहे, गरीब आदमी भला लीडर होता, हम तो आप लोगों के सेवक हैं। तो यहाँ मेलाचल उपन्यास में जो एक समाज में व्यंग्य होना चाहिए और व्यंग्यपन भी देखने को मिलती है, इसका भी प्रयोग किया है और इस समाज में अत्यंत प्रभावशाली भी बन गए हैं। यहाँ हरगौरी और बालदेव का संबंध भी हमने देखा है। कई ऐसे पात्र हैं जो समाज योजना में परिस्थिति और अनुकूल के रूप में रचना सफल होती है, क्योंकि उसकी विशेषता, उसकी मनोवृत्ति और मेलाचल उपन्यास के अनुरूप और संबंध संक्षिप्त होनी चाहिए, ऐसे ही देखने को मिलते हैं, सरल भी और व्यावहारिक रूप में। इसलिए नाटकीय और संबंध के रूप में जो प्रशांत, कमला देवी और कमला और उसकी माँ कालू, इसके बाद मास्टर जी और कालीचरण, कई ऐसे पात्र हैं कि संबंध आमने सामने ऐसे देखने को मिलते हैं और बोलते हैं कि हमें भी वो पात्र आबेहूब देखने को मिल सकते हैं। हाँ, तो छात्र और छात्राएं, आज हम मेलाचल उपन्यास की समीक्षा भाग 4 के बारे में यहाँ तक रखते हैं। कल हम आगे पढ़ेंगे। अस्तु।